सीरियस कंडीशन में लापता है। छोटे मोटे चोर उचक्के बहुत पकड़ लिए, अब टाइम आ चुका है देश को बचाने का। वेलकम टू एनआईए रॉय। माफ करना, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, मामला कुछ अर्जेंट है। एक केस जो इस देश में छुपे सारे आतंकी और स्नीपर सेल्स को बाहर लाने की ताकत रखता है। मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ और उससे मुलाकात होती है। पिछले 3 महीनों में जितनी बच्चियां देश में गायब हुई है, सबकी लिस्ट निकालो। 93 बच्चियां 3 महीनों में। उसे देखकर मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है। हम एक फैमिली शुरू करते हैं, तुम, मैं, हमारा बच्चा। She's everything I lost. समझ नहीं आता ये जेलसी है या फिर मेरी चाह। Hey! हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, ये साले तो रणजी खेल रहे हैं। अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटका, कुछ तो बताएंगे साले। और ये है मेरी कहानी। Rasmeera Kapoor, we're here for a murder investigation. Any problem, मैडम? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। चलो आओ, मैं छोड़ दूं। नो सॉरी सर। अम्मा कुसुमपुर से भिखारियों का माफिया चलाती है। अम्मा गिनती भूल गई कितने बच्चों को उठवाया आज तक। हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो इन सबको एक साथ कनेक्ट करता है और हमें पता चला। इससे पहले भी उसको हमने बॉडी सप्लाई की है मैडम, पर इस बार उसको कुछ और ही चाहिए था। वो एक अटैक प्लान कर रहा है, आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा अटैक। और अगर इस बार वो कामयाब हो गए तो समझो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड के इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाएगा। लेकिन 8-9 साल की गरीब घर की चोरियां। समंदर देखा है कभी? अम्मा दिखाएगी समंदर, पहले ये देख। मर्दानी ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगी। क्या आप इन्हें जानती हैं? इनकी बॉडी हमें ग्रेनिश फॉरेस्ट में मिली है। कितना झूठ बोलेंगे आप? Amnesia is an illness. Brain damage की वजह से new memories create नहीं हो सकती। मेरा 6 बजे कड़ी स्टेशन पे उतरी और वो 6:30 बजे नुसरत के घर के बाहर खड़ी थी। अम्मा ने इस बार 2 लाख की जगह 10 का रेट रखा था एक बूटी का। अरे मेरी मुन्नी को। And then she reaches her home at 11 p.m. मेरे बीते हुए कल से कुछ वक्त खोसा गया है। आई शपथ, ये कुतरे साले अपनी पैदाइश को कोसेंगे। कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। कोटा की पूरी पुलिस फोर्स रात भर काम करी। आज से आपका एक ही टारगेट है, अम्मा। सारे एग्जिट्स पे नाकाबंदी करो। अब अम्मा दिल्ली में नहीं रुकेगी। हर गली हर नुक्कड़ में रेड मारो, जहाँ से हमें कुछ पता चल सके। मैं याद करना चाहती हूँ। याद करने की कोशिश करो। याद करने क्या हो? 8 से 11 साल के बेगर माफिया को उम्र से क्या लेना देना? इन बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। छोटी वाली नेगेटिव, बड़ी वाली पॉजिटिव, याद रखियो। फोन, कैश एंड गन।
क्या करता है? I want the truth. मुझे अपना पास नहीं बदलना है। I want to change my present. जी, मेरा सीक्रेट्स। हर सिग्नल से जो कट मेरे पास आता है ना, इस भीख का एक हिस्सा तुम ठुल्लों पर भी जाता है। तुझे नहीं मिला कभी? मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। यह मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क की ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रखती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथ ही फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना
है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहली फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए, कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा धरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध
रात की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। यह मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथ ही फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुथरन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना
है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक इंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध
साथ की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। यह मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना
है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली-जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा धरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध
साथ के साथ दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना
है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए, कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा धरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध
साथ के साथ दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना
है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जिस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए।
मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है। ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथ ही फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया।
फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली-जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जिस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है।
ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है, जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है, जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है, जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है, जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है, जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथ ही फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई।
मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की, हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है।
ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है, जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है, जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है, जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है, जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है, जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई।
मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियाँ कहाँ तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसर्टिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा दरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछते रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है।
ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है, जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिलीजुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क की ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है, जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है, जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रखती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है, जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है, जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथ ही फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई।
मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए, कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध की दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा धरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूम में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है।
ये मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है, जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क की ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया गया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है, जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है, जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रखती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है, जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है, जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुत्रन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई।
मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए, कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान इस बार अभिराज मीनावाला ने संभाली है, जो मर्दानी की पिछली फ्रेंचाइजी के साथ न्याय करने में सफल रहे। बात करें एक्टिंग की तो फिल्म का पूरा धरोमदार रानी मुखर्जी के कंधों पर है और वह इसमें बखूबी उठाती हैं। शिवानी के धाकड़ अंदाज में वह जमती हैं। इमोशनल सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं। हालांकि उनके किरदार में सिंघम टाइप हीरोइज्म भी खूब भरा गया है और कहीं कहीं उनकी डायलॉगबाजी ओवर द टॉप भी लगती है। नई नवेली कांस्टेबल फातिमा के रूप में जानकी बेदीवाला ने भी अच्छा साथ दिया है, जबकि अम्मा बनी मल्लिका प्रसाद अपना किरदार पकड़ कर रखती हैं। उनका लुक और अंदाज प्रभाव छोड़ता है। रामानुजन के रूप में प्रवेश कश्यप फिल्म का सरप्राइज हैं, जो अपने अभिनय से चौंकाते हैं। बाकी तकनीकी तौर पर फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टेंशन बनाए रखता है। कैमरा वर्क दिल्ली की गलियों और इस अपराध की स्याह दुनिया को करीब से दिखाता है। एडिटिंग थोड़ी और कसी हो सकती थी। हर बार लड़कियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, यह सवाल पूछती रानी मुखर्जी की यह फिल्म मर्दानी 3 देखनी चाहिए। मर्दानी 3 2026 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो अभिराज मीनावाला द्वारा निर्देशित है और यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। 2019 की फिल्म मर्दानी 2 की अगली कड़ी है।
यह मर्दानी की तीसरी किस्त है। इसमें जानकी बेदीवाला और मल्लिका प्रसाद के साथ रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं। मर्दानी 3 की कहानी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राय पर आधारित है, जो केवल 3 महीनों में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 93 युवा लड़कियों के मामले की जांच करती है। इस फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 78 करोड़ रुपए। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली-जुली से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई। मर्दानी 3 की कहानी शुरू होती है बुलंदशहर में। भारतीय राजनयिक साहू की बेटी रूहानी का अपहरण घरेलू नौकरानी की बेटी झिमली के साथ लुका छिपी खेलते समय हो जाता है। जब झिमली बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो उसका भी अपहरण हो जाता है। इसी बीच सुंदरबन में एसएसपी शिवानी शिवाजी राय महिलाओं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करती है। शिवानी के काम से प्रभावित होकर साहू रूहानी के लापता होने की जांच का नेतृत्व करने के लिए शिवानी की सिफारिश करते हैं और साथ ही 2 करोड़ रुपए की सार्वजनिक फिरौती की घोषणा भी करते हैं। अपहरणकर्ता पहले तो लड़कियों को भिखारी माफिया नेटवर्क के ताकतवर नेता अम्मा के हवाले कर देते हैं, लेकिन बाद में रूहानी को फिरौती वसूलने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। शिवानी की निगरानी में होने के बावजूद अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। गिरोह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह अम्मा के संगठन से अपने संबंध उजागर करता है। शिवानी को पता चलता है कि 3 महीनों में गरीब परिवारों की 8 से 9 साल की 93 लड़कियां लापता हो गई हैं, जिससे उसे शक होता है कि रूहानी को गलती से गरीब बच्ची समझकर अगवा कर लिया था। सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस अम्मा के 2 गुंडों का पता लगाती है और उन्हें त्रेता ट्रस्ट तक ले जाती है, जो रामानुजन द्वारा संचालित एक पुनर्वास केंद्र है। रामानुजन भिखारी माफियाओं के खिलाफ काम करने का दावा करता है। रामानुजन की हत्या करने की कोशिश में मुठभेड़ में उसके गुंडे मारे जाते हैं। इसके तुरंत बाद अम्मा शिवानी के घर में घुसकर उसे डराती है। प्रिंस लॉज पर छापे के दौरान गोलीबारी होती है, जिसमें अपहरणकर्ता मारे जाते हैं और रामानुजन को रूहानी को बचाने के लिए भेजा जाता है। वह रूहानी की हत्या कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह पुलिस बल के अम्मा के लिए काम करने वाला एक मुखबिर है। इसके बाद अम्मा शिवानी को धमकी देती है, जो झिमली को बचाने की कसम खाती है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिवानी को मामले से हटा दिया जाता है, लेकिन वह अनौपचारिक रूप से जांच करती रहती है। उससे एक लापता लड़की अस्पताल में मिलती है, जो गर्भाशय ग्रीवा के उन्नत कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित है और कुछ ही समय बाद वह खुलासा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है कि कई लड़कियों को लगभग जिंदा जला दिया गया था। शिवानी लड़की के चित्रों में एक प्रतीक को त्रेता ट्रस्ट से जोड़ती है और रामानुजन के अतीत का पता लगाती है, जिसे अम्मा ने बचपन में अगवा कर लिया था और अपने नेटवर्क में पाला पोसा था। शिवानी रामानुजन और अम्मा को गिरफ्तार करती है, लेकिन सबूतों की कमी और रामानुजन द्वारा हेरफेर के कारण उसे रिहा कर दिया जाता है। शिवानी को निलंबित कर दिया जाता है और एक प्रमुख गवाह की हिरासत में मृत्यु हो जाती है। रामानुजन, अम्मा और उसके साथी फातिमा कोलंबो भाग जाते हैं। शिवानी साहू के सहयोग से एक स्वतंत्र टीम बनाती है और विदेश में उनका पीछा करती है। पता चलता है कि लड़कियों का अपहरण गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की दवा के परीक्षणों में तेजी लाने के उद्देश्य से उत्परिवर्तित HPV वायरस से जुड़े अवैध प्रयोगों में परीक्षण विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए किया गया था। अनुपयुक्त समझी गई लड़कियों को पहचान से बचने के लिए मार दिया गया, जिससे रूहानी की हत्या की व्याख्या होती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और कोलंबो में रामानुजन का सामना करती है, जहां वह खुलासा करती है कि फातिमा को मुखबिर के रूप में भेजा गया था। भागने के प्रयास में अम्मा मारी जाती है और रामानुजन का अभियान विफल हो जाता है। शिवानी बचाई गई लड़कियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करती है। इसके बाद शिवानी रामानुजन को वही वायरस इंजेक्ट कर देती है जो पीड़ितों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हिरासत में रहते हुए भी उसकी धीमी मौत हो जाती है। उसे पुलिस बल में बहाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है और उसे परिचालन स्वायत्तता के साथ एक विशेष कार्यबल का नेतृत्व सौंपा जाता है। झिमली अपने पिता से फिर से मिल जाती है और साहू को शांति मिलती है। इसमें रानी मुखर्जी ने SSP शिवानी शिवाजी राय IPS के रूप में भूमिका निभाई है। जानकी बेदीवाला ने कांस्टेबल फातिमा अनवर के रूप में भूमिका निभाई है। मल्लिका प्रसाद ने अम्मा के रूप में भूमिका निभाई है और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। यशराज फिल्म्स ने 13 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसमें रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी राय के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पुष्टि की गई। अभिराज मीनावाला को फिल्म के निर्देशन के लिए चुना गया, जिन्होंने मर्दानी 2 के लेखक और निर्देशक गोपी पुथरन का स्थान लिया। मल्लिका प्रसाद को खलनायिका के रूप में लिया गया, जो इस फ्रेंचाइजी में पहली महिला खलनायिका बनी। जानकी बेदीवाला को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2025 में शुरू हुई और नवंबर 2025 में समाप्त हुई। फिल्मांकन मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में हुआ। अतिरिक्त दृश्यों की शूटिंग हरियाणा, नोएडा, पांडिचेरी और कोलंबो में की गई। सिंगल ट्रैक बब्बर शेरनी 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। इसमें पहला सॉन्ग था बब्बर शेरनी, जिसके गीतकार थे श्रुति शुक्ला, संगीतकार थे सार्थक कल्याणी और इसको गाया था सार्थक कल्याणी। DMC ने यह गाना है 3 मिनट 11 सेकंड का। इसमें बस यही एक सिंगल गाना है। मर्दानी 3 सिनेमाघरों में 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई। इसे शुरू में होली के सप्ताहांत के साथ मेल खाते हुए 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले कि इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिल्म के थिएटर के बाद डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। फिल्म 27 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई।
मर्दानी 3 ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 5 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने पहले सप्ताह में फिल्म ने दुनिया भर में 38 करोड़ रुपए की कमाई की। मर्दानी 3 को आलोचकों से मिली जुली से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिले। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं में से 60% सकारात्मक है और इनकी औसत रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए इसे एक शक्तिशाली, गहन और दमदार थ्रिलर बताया जो इस फ्रेंचाइज की मूल भावना के प्रति सच्ची रहती है। समीक्षा में मुखर्जी के अभिनय, निर्देशन, पटकथा, बैकग्राउंड स्कोर और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई, लेकिन दूसरे भाग के ट्विस्ट की आलोचना की गई। एनडीटीवी के सबल चटर्जी ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, रानी मुखर्जी ने एक दमदार और बेदाग अभिनय किया है जो उनके 30 साल के अभिनय करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में शुमार होना चाहिए। इंडिया टुडे की विनीता कुमार ने 5 में से 3 स्टार देते हुए कलाकारों के अभिनय, एक्शन दृश्यों और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन महसूस किया कि फिल्म का कोई भी हिस्सा पहले फिल्म के प्रभाव से मेल नहीं खाता। टाइम्स ऑफ इंडिया के धवल राय ने 5 में से 3.5 स्टार देते हुए लिखा, मर्दानी 3 में कुछ खामियां हैं, लेकिन रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के कारण यह अभी भी एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने 5 में से 3 स्टार देते हुए मुखर्जी के अभिनय और फिल्म की गति की प्रशंसा की, लेकिन कहानी की आलोचना की। फर्स्ट पोस्ट की लक्ष्मी देवराय ने 5 में से 4 स्टार देते हुए मुखर्जी और मल्लिका प्रसाद के अभिनय की प्रशंसा की। न्यूज 18 के शशि चतुर्वेदी ने 5 में से 3.5 स्टार दिए कलाकारों के अभिनय, लेखन और तकनीकी पहलुओं की प्रशंसा की। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पटकथा को और बेहतर बनाया जा सकता था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रानी मुखर्जी अतिलेखन और अनुमानित कथानक बिंदुओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई ने लिखा, मर्दानी 3 एक बुरी फिल्म नहीं है, बस यह बहुत अच्छी, ताजा, आश्चर्यजनक या स्मार्ट नहीं है। यह खोखली बातों, भावनाओं के विस्फोट और अनुमानित टिप्पणियों के सहारे आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, यह निर्देशक और लेखन द्वारा संचालित फिल्म की तुलना में निर्माता द्वारा संचालित एक टेम्पलेट अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कथित तौर पर दिल्ली में 800 लापता बच्चों के दावों से जुड़े एक प्रचार स्टंट से संबंधित थी जो फिल्म की रिलीज के साथ मेल खाती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा, कुछ सुरागों के बाद हमें पता चला है कि दिल्ली में लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में प्रचार पैसे के बदले में फैलाया जा रहा था। लाभ के लिए दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यशराज फिल्म्स ने इन दावों का खंडन किया। साल 2014 में मर्दानी बनकर रानी मुखर्जी ने दिल्ली के गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का सफाया किया था। फिर साल 2019 में फिल्म मर्दानी 2 में राजस्थान के खोखा रेपिस्ट का खात्मा किया। धाकड़ पुलिस वाली शिवानी शिवाजी राय यानी रानी मुखर्जी अब मर्दानी 3 में फिर से अपने उसी नो नॉनसेंस ओनली एक्शन अवतार में लौट आई हैं। खास बात यह है कि छोटी बच्चियों की तस्करी के जुर्म की जानी पहचानी दुनिया होने के बावजूद यह फिल्म और रानी दोनों ही प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। कहानी बुलंदशहर में एक वीवीआईपी की मासूम बच्ची की किडनैपिंग से शुरू होती है। साथ में उस वीवीआईपी के केयरटेकर की बेटी भी अगवा हो जाती है। इन बच्चियों को बचाने का जिम्मा मिलता है एसएसपी शिवानी शिवाजी राव यानी रानी मुखर्जी को। शिवानी जब केस की पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है कि 3 महीने में करीब 93 बच्चियां अलग अलग जगहों से गायब हुई हैं, जिसके तार बच्चियों की खरीद फरोख्त करने वाली भिखारी गैंग की सरगना अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद से जुड़ते हैं। निर्मम अम्मा मासूम बच्चियों से लेकर दुहमुहे बच्चों तक बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुलाने में वक्त नहीं लगाती। शिवानी जैसे जैसे इस केस में घुसती है उसकी जड़ें इतनी ज्यादा गंभीर अपराध के दलदल में धंसती जाती हैं। क्या शिवानी इन बच्चियों को बचा पाती है? किडनैपिंग की ये कड़ियां कहां तक जुड़ी होती हैं, यही आपको आगे इस फिल्म में दिखाया गया है। आयुष गुप्ता, दीपक किंगरानी और बलजीत सिंह मारवाह की लिखी इस कहानी की दुनिया कहीं ना कहीं जानी पहचानी है। गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों से भीख मंगवाना या आर्गन ट्रैफिकिंग की कहानियां पहले भी कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद यह केस एक नए मुकाम तक पहुंचता है। आयुष गुप्ता का कसा हुआ स्क्रीन प्ले बांधे रखता है। उनके डायलॉग भी प्रभावी हैं। अम्मा और शिवानी के बीच एक दूसरे की औकात दिखाते डायलॉग सिटी मार साबित होते हैं। फिल्म में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न्स भी आते रहते हैं। हालांकि अगर आप इंसेटिव थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो कुछ प्लॉट ट्विस्ट का अंदाजा पहले भी लगा सकते हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान